एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर, ये नारा 1978 में इंदिरा गांधी के लिए दिया गया था। इमरजेंसी के बाद जब कांग्रेस को चौतरफा हार का सामना करना पड़ा था, उस दौर में इंदिरा गांधी के लिए लोकसभा का रास्ता तय करने के लिए जो सबसे सुरक्षित सीट खोजी गई थी वो थी कर्नाटक की चिकमंगलुरु। 1977 के चुनाव में रायबरेली से हार चुकी इंदिरा को इस सीट से सियासत में जोरदार री एंट्री मिली थी, लेकिन धीरे धीरे चिकमंगलुरु बीजेपी का एक मजबूत गढ़ बन गया था। लेकिन इस बार के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना एक मजबूत किला गंवा दिया। पार्टी अपनी सभी 4 सीटें कांग्रेस से हार गई, जिसमें हिंदुत्व के पोस्टर बॉय सीटी रवि भी शामिल हैं। सीटी रवि 2004 से लगातार 4 बार विधायक चुने गए थे। उनको उनके पूर्व सहयोगी एचडी थमैया ने हराया है, जो चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली थी। पहाड़ी कोडागू जिला, जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, मडिकेरी और विराजपेट, पिछले 2 दशकों से बीजेपी का ये मजबूत गढ़ रहा है, जिसमें हिंदुत्व एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। लेकिन इस बार दोनों विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर के कारण हार का सामना करना पड़ा। विराजपेट सीट पर बीजेपी के केजी बोमैया का कब्जा था, लेकिन इस बार एक कड़े मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी एएस पुन्नाना ने जीत हासिल की। कोडागू जिले के मडिकेरी सीट से विधायक अप्पाचू रंजन, जो लगातार चौथी जीत पर नजर गड़ाए हुए थे, वो कांग्रेस उम्मीदवार मंतर गौड़ा से हार गए, जो पूर्व मंत्री ए मंजू के बेटे हैं। दोनों सीट पर बीजेपी हिंदुत्व को प्रोजेक्ट कर रही थी और यहां तक कि कैंपेन में भी पार्टी हिंदुत्व पर निर्भर थी। एक नेता ने कहा, लोग बदलाव की तलाश में थे और विकास की राजनीति के कारण इस बार बीजेपी ने कोडागू गंवा दिया। 2004 से ही यह जिला बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है। पार्टी ने जिले में अपनी ताकत में सुधार के साथ साथ पवित्र मंदिर श्री गुरु दत्तात्रेय बाबा बुदान स्वामी दरगाह, बाबा बुदान नगरी एक हिंदू पूजा स्थल घोषित करने के लिए आंदोलन किया। पिछले साल दत्त जयंती समारोह के दौरान हिंदू पुजारियों को नियुक्त किया गया था और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है।